नाज़रीन, एक वक्त था जब पाकिस्तान में जब शादियां हुआ करती थी तो माओं की ख्वाहिश हुआ करती थी कि बेटियों को डायमंड का सेट तो दे नहीं सकते लेकिन सोना ज़रूर पहनाना है। अब सिर्फ बेटी को सोने का सेट नहीं पहनाना, बेटी की सास को भी कुछ देना है। सोने की बालियाँ ही सही, कंगन ही सही या चूड़ियाँ लगा लें। फिर बेटी अगर नंद है तो फिर उसको भी साथ कुछ ना कुछ सोने का देना बनता है ताकि बेटी खुश रहे। सारी गेम सोने की है, वो वाला सोना नहीं जो हम रोज़ सो के उठते हैं, सोना वो जो हम पहनते हैं। अब आजकल के दौर की बात कर ली जाए तो अब माओं की ये ख्वाहिश बस ख्वाहिश ही नज़र आएगी, क्योंकि सोने की कीमत 1 लाख रुपए से भी तजावुज़ कर गई है। एक ऐसा ख्वाब जिसे पूरा करने के लिए पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी बस लुटा दीजिए। और पाकिस्तान की शादियाँ तो अल्लाह अल्लाह, ऐसी शादियाँ आप कहीं और नहीं देखेंगे। बाद में जो होगा वो होगा, लेकिन जहेज़ के साथ ढोल ढमक्का और उसके साथ फिर पूरा ख़ानदान, मोहल्लेदार, रिश्तेदार, पूरा पाकिस्तान देखे, ऐसी होनी चाहिए शादियाँ। शादियों के तो आगे ही खर्चे बहुत ज़्यादा थे, ऊपर से सोने की कीमत ज़्यादा हो जाना। यानी यूँ कहूँ तो एक मीडियोकर फैमिली के लिए बेटी ब्याना भी अब बहुत मुश्किल हो गया है। सोने की बढ़ती हुई कीमत पर हुकूमत पाकिस्तान क्या कर रही है? आम आदमी क्या राय रखता है? क्या शादियों का सीज़न जो आने वाला है हम देख पा रहे हैं कि वो मुश्किल होता जा रहा है या फिर नहीं? कोरोना की वजह से जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मुश्किल हो गई, मुख्तलिफ हो गई, मुनफरिद भी हो गई, वहाँ पर कुछ आसानियाँ तो होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर क्या है, उल्टा आवाम दुहाई दे रही है, हाय सोना ये भी गया। आप देख रहे हैं प्रोग्राम 24 स्पेशल और मैं हूँ फरवा वहीद। ये इमरान खान की हुकूमत है, सो इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसमें सिर्फ 2 टाइम की खाना खा लेना, अवाम अमीर अवाम की भी बात करना ना, जो अच्छी जॉब करता है वो भी खाना खा लेना, वही बहुत है। 70 के करीब सोना पहुंच गया था, लेकिन वो हमने देखा अब लाख से भी ऊपर चला गया। हाँ जी, क्योंकि इमरान खान से कुछ भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा। चीनी माफिया अपनी मर्ज़ी कर रहा है, हर माफिया अपनी मर्ज़ी कर रहा है। इमरान खान के कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, उसके कंट्रोल में ये हुकूमत में क्या, उसके कंट्रोल में और कुछ नहीं। आपकी बेटी है माशाल्लाह, अल्लाह इसकी ज़िंदगी तो उसकी करे, इसके नसीब अच्छे करे। बेटी के बारे में कुछ सोचा तो होगा कि शादी होगी तो सोना दूंगी थोड़ा बहुत, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा जतन करने पड़ेंगे। अल्लाह जाने क्या बनेगा हमारा, जब तक ये हुकूमत है कुछ भी नहीं हो सकता। अब बेटी इनकी बहुत छोटी है, बड़ी होगी पता नहीं तब तक कौन होगा, लेकिन लोगों से जान ये रहे हैं कि सोना आखिर ख्वाब क्यों बन गया है। अस्सलाम वालेकुम मैडम। मैडम सोना खरीद सकती हैं आप? 1 लाख रुपए से ऊपर चला गया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं खरीद सकते। देखिए लोगों की राय है और राय आप तक पहुंचा रहे हैं। सब मुझे बताएं कि सोना या शादी के अखराजात आम आदमी आजकल के दौर में पूरे कर सकता है? आजकल तो खाना पूरा कर ले तो ये बड़ी बात है, सोना किधर से ले सकते हैं? और ना ही आजकल को सूट ले सकता है। जहाँ एक कस्टमर 3-4 सूट लेता था, वहाँ एक भी की भी गुंजाइश नहीं है उसके पास। सोना तो बड़ी दूर की बात है। आपको क्यों लगता है ये क्यों हो गया एकदम से? हमारे मुल्क में तो सोना, मतलब याद है मुझे पीपल्स पार्टी के दौर में बहुत ज़्यादा महंगा हो गया था, उस वक्त हम लोग दुहाई देते थे, हालांकि 70 के करीब नहीं पहुंचा था वो। और अभी हर दौर में इसी तरह होता है, जो नई हुकूमत आती है उस पर ऊपर ही जाता है, नीचे तो नहीं आता। और दूसरा कुछ ये कोरोना की वजह से कोई मुल्क की हालात ऐसे हो गए हैं, कोई हमारी जो महंगाई इतनी होगी जिसकी वजह से दिन ब दिन ऊपर ही जाई जा रहा है, नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा। अब कभी सोचा भी नहीं था कि 1 लाख रुपए से ऊपर जाएगा कभी, लेकिन अब देख लें 1,18,000 के करीब पहुंच गया सोना। तो अब ये देख लें, पहले माशाल्लाह काम होते थे, अब आजकल फारिग बैठे हुए हैं। अब लोग ये आर्टिफिशियल लेके गुजारा कर रहे हैं, सोना तो अभी किसी के पहुंच में भी नहीं है। और आर्टिफिशियल की अगर मैं कीमत पूछ लूँ बिलफर्ज, आर्टिफिशियल की यही है, जो ज्वेलरी का सेट है, जो ब्राइडल के लहंगे के साथ पहनते हैं, वो 4-5 हज़ार का मिल जाता है, अच्छा सेट मिल जाता है। जो गोल्ड में वही सेट 5-6 लाख का बनना है, वो ये 4-5 हज़ार रुपये में लेके गुजारा कर लेते हैं लोग। देखिए ये भी एक रिप्लेसमेंट है, लेकिन हम क्या करें, हम पाकिस्तान में रहते हैं, जैसे किसी को पता चल जाएगा ये आर्टिफिशियल है तो उसने कहना है घर से ये भी नहीं लेकर आई, आप आर्टिफिशियल सेट लेकर आई हैं। कितने अखराजात लोग बर्दाश्त कर पा रहे हैं शादी के? अब शादियों का सीज़न भी आने वाला है, दिसंबर, अब तकरीबन साल तो गुजर गया ना, अब तो शादियों की तैयारियां हो रही, डेट फिक्स हो गई। सोना इतना महंगा हो गया, सोने के साथ जो बाकी चीज़ें हैं, लहंगे कपड़े, ये भी महंगे हुए हैं। बेटे रूटीन में जो महंगाई का आलम है, आपको भी इसका इलम है, उसके मुताबिक हर चीज़ ऊपर गई है। तो ये कि कैपेसिटी तो कम है कस्टमर की, माइनर सा कस्टमर भी आ रहा है, बहुत ज़्यादा कोई है भी नहीं इतना ज़्यादा, आपके सामने शॉप खाली है। तो उसके मुताबिक यही है कि हुकूमत को हम क्या कर सकते हैं,
जितना भी ये महंगाई करेंगे उसके मुताबिक हर चीज़ ऊपर ही जा रही है। अच्छा, आपकी बेटियां हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बेटियों की शादी हो गई कि अभी बड़ा बेटा मेरा तकरीबन 19 साल का। नहीं, बेटियों की शादी करनी है। बेटियों की शादी पे आपने ख्वाहिश हो कि सोना भी देना होगा, बेटी को पहनाना होगा कोई? सारा कुछ ही साथ साथ चलेगा इंशाल्लाह। क्या होता है हमारे यहाँ पे क्यों ऐसा होता है कि पूरी ज़िंदगी माँ बाप बच्ची के लिए जोड़ते हैं, क्योंकि बच्ची पराया धन है, जाना है, बच्ची की शादी करनी है, बच्ची को कोई बातें ना सुनने को मिल जाए, ये भी बड़ी प्रॉब्लम होती है ना। जहेज़ नहीं लेकर आई तो भी ताने मिलेंगे। भाई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया, लेकिन उसके साथ हमें वो सब कुछ भी चाहिए जो हमें नहीं नज़र आ रहा मिल रहा है। तो ये क्यों है? बेटे पाकिस्तान में अब जो रिवाज पड़ गए हैं उनको ख़त्म अकेला बंदा कर ही नहीं सकता। या तो ना फिर कोई भी बंदा अपनी फैमिली में कुछ किसी के साथ बेटे का कोई पहले फंक्शन करता है तो उसमें ये कहता है जी मैंने कुछ नहीं लेना, तो उसको देखते हुए कोई दूसरा भी उसकी नकल करे या उसको एक्टिव करेगा, ये मैं ठीक है इसने किया है, तो फिर ये बात बन सकती है। लेकिन वैसे नहीं कुछ हो सकता। वैसे तो आपको पता है मजबूरी है। ठीक है, ये भी बड़ी प्रॉब्लम। हमने लेना कुछ नहीं है लेकिन लेना सब कुछ है। सोना 1 लाख से ऊपर चला गया, तजावुज़ कर गया। पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी सोना इतना महंगा नहीं हुआ, पहली दफ़ा हो गया। क्या समझते हैं आप? सोना खरीद के दे सकते हैं बेगम को? हाँ दे सकते हैं, इसमें क्या बात है। दे सकते हैं। पहले भी तो देते। कितने जतन करने पड़ेंगे? 2-3 महीने बस। 2-3 महीने जतन करने पड़ेंगे। बच्चे हैं? नहीं अभी नहीं है। अभी नहीं है इसलिए कह रहे हैं। बच्चे होते तो कहते बच्चों की फीस देनी है, फिर बच्चों के अखराजात पूरे करने हैं। आपको लास्ट टाइम सोने में क्या गिफ्ट दिया इन्होंने? ये मेरा भाई है। भाई है, तो भाई ने कभी कोई गिफ्ट किया आपको? नहीं अभी तो जॉब करना शुरू हुआ है। अभी वो जॉब करना शुरू कर मैं खरीद के दे सकता हूँ अभी से। देखें ये भी कॉन्फिडेंस है पाकिस्तानियों का। मुझे बताएं कि सोना हम खरीद सकते हैं जितना महंगा हो गया? बहुत मुश्किल है, बहुत महंगा कर दिया। गरीबों के हाथ में नहीं है अब सोना। शादी हो गई आपकी? जी। आपकी अम्मा ने जहेज में कुछ सोना वाना दिया होगा आपको, पहना, ख्वाहिश होती है ना। कितनी देर पहले शादी हुई? मुझे 14 साल हो गए शादी को। उस वक्त तो सोने का रेट बहुत नीचे था। जी जी 50,000 तक कुछ था। और 1,15,000 अब तो कोई अफोर्ड ही नहीं कर सकता। मैं अपनी अम्मा से कहूँगी क्या करेंगी आप? मुझे नहीं चाहिए, रहने दें। मुझे पता है हुकूमत क्या कर रही है। ये तो बेटियों के बयाने की एक एसेंशियल चीज़ है ना कि बेटी को कम से कम कोई 2 बालियाँ, कोई 2 चूड़ियाँ उसके हाथ में अच्छी लगती है नई नवेली दुल्हन के। क्या करेंगे हम मीडियोकर से ये भी चीज़ ही नहीं जा रही है। कुछ भी नहीं कर सकते, महंगाई बहुत बढ़ गई है। अब रोटी खाना मुश्किल हो गया और बाकी चीज़ें क्या कर सकते हैं हम। आपको भी लगता है महंगाई बढ़ गई कि आपको नहीं लगता महंगाई बढ़ी? महंगाई नहीं बढ़ी है, पहले भी ऐसे ही था। देखिए आपके भाई कह रहे हैं महंगाई नहीं हुई। नहीं हुई, महंगाई हुई नहीं है। चलिए अल्लाह करे आपकी जॉब जो भी लगी है वो बची रहे, उस पर बरकत। इतना रश ना होता है यहाँ पे। ये भी बात सही है, महंगाई होती है, रशना। सोने की कीमत 1 लाख से ऊपर चली गई है। आप सोना खरीद सकती हैं अब? हमने क्यों लेना है? क्यों? कभी दिल ही कर पड़ता है किसी बहन को, किसी बेटी को गिफ्ट करने के लिए? नहीं मिलता तो सोना किसने लेना है? ये भी बात सही है। सही है ना। क्या कर रही है हुकूमत जहाँ पे खाना पीना मुश्किल हो गया? जो लेकर आए ना अल्लाह उनका भला करे। हम भी दुआ ही दे सकते हैं। ठीक है, पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी है जो सोना देख भी नहीं सकती अब। ऐसे ही है क्या ये। कर रही है हुकूमत? कंट्रोल होना चाहिए, हुकूमत तो कुछ भी नहीं कर रही। हुकूमत को कंट्रोल होना चाहिए कि हुकूमत कंट्रोल करे? जी प्राइसेस सारी चीज़ों की कंट्रोल हुकूमत ने करनी चाहिए, हुकूमत को करनी चाहिए बेसिकली। शादी हो गई आप लोगों की? वाइफ है माशाल्लाह। मैं पूछ लूँ ना, अक्सर बहन भाई भी साथ फिर रहे होते हैं, कंफ्यूजन हो जाती है। पाकिस्तान है। मुझे बताएं कि बेगम को आपने लास्ट टाइम सोने की क्या चीज़ गिफ्ट की थी और कब की थी? कंगन दिए थे 6 माह पहले। 6 माह पहले शादी पे? नहीं जब बेबी हुआ था। ठीक है, ये भी बड़ी अच्छी बात। तब सोना कितने का था? अराउंड 95। अराउंड 95। अच्छा मुझे याद है तब भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ ही थी। ऐसे ही है। तो पैगाम है हुकूमत को इससे मुताल्लिक कि भाई सोना महंगा, पेट्रोल महंगा, डॉलर भी महंगा। 166 रुपए का तो डॉलर है। चलें जो भी करें लेकिन एटलीस्ट ये होना चाहिए, एक प्रॉपर सिस्टम के तहत बढ़ना चाहिए। प्रॉपर सिस्टम के तहत ही बढ़ रहा है। कोई सिस्टम नहीं है। कल नैपरा खुशखबरी सुना देगा। पेट्रोल सस्ता करते हैं तो वो मिलता नहीं, तो ये चीज़ें भी सिस्टम ही है ना। सिस्टम है कि सिस्टम कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये कह रहे हैं सिस्टम है कि सिस्टम कुछ नहीं है और सिस्टम के तहत चीज़ें बढ़ती भी हैं। क्या कर रहे हैं हम? अपनी बेटियों को सोना दे सकते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं? नहीं क्यों? बस वैसे ही। महंगा हो गया ना। हाँ जी। क्या कर रही है हुकूमत? हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत कुछ भी नहीं, हुकूमत ने क्या करना है? इतना कुछ तो करना है उसने, तो बस वो उसी ने तो करना है। जिम्मेदारी लेते नहीं है ना, जिम्मेदारी चीज़ है एक। ये जिम्मेदारी ली है उन्होंने कहा है कि जो ये जहेज में बहाना बनाते हैं सोना दें, सोना नहीं देना।
एक ज़माने में जब शादी हॉल बंद की तो 10 बजे शादी हॉल बंद, 1 डिश। हमने देखा उस पर अमल दरामद शुरू हो गया, कितना फ़ायदा हुआ ना। रिश्तेदारों के मुंह नहीं बनते, अब एक ही डिश है, किसी को बोटी ज़्यादा गई है नहीं गई है, एक ही तर्ज अमल है, उसी पे ज़िंदगी चल रही है, मीठा भी एक ही है, अब कोई चक्कर ही नहीं है। इस तरह सोना भी हुकूमत ने प्लानिंग के तहत महंगा किया। मुझसे पूछे, मैं आपको अपनी राय दे रही हूँ, ताकि सोना जब महंगा होगा कोई ख़रीदेगा ही नहीं, जब ख़रीदेगा नहीं किसी पे लालच पैदा नहीं होगा, जब लालच पैदा नहीं होगा तो ज़िंदगी कितनी आसान गुजरेगी ना। ये भी तो एक पॉइंट है। नहीं खरीद सकते हैं, बहुत क्यों नहीं खरीद सकते? बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, इस वजह से गरीब बंदा तो ख़रीद नहीं सकता, गरीब बंदे की पहुंच से बाहर हो गया सोना। वो मैं कह दूँ कि गरीब बंदों की पहुंच से दूर रखें, ज़रूरत होने पर नकली इस्तेमाल कर लें, ज़रूरत होने पर भी नहीं इस्तेमाल करेंगे, आर्टिफिशियल ख़रीद लेंगे। आर्टिफिशियली खरीदना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल ज़ाहिर। क्यों हो रहा है ये? तो अरमान है, छोटे छोटे बाप अपनी बेटियों के लिए जमा पूंजी इकट्ठी करते हैं पूरी ज़िंदगी, ताकि अपनी बेटियों को या बहुओं को कुछ तोहफा दे सके। डायमंड तो दे नहीं रहे। हाँ डायमंड तो नहीं दे सकते, फिर इसका हल मतलब यही है कि आर्टिफिशियली यूज़ कर सकते हैं हम। देखिए इसके अलावा कुछ नहीं। अस्सलाम वालेकुम। बेटियों को सोना दे सकते हैं? नहीं दे सकते। क्यों? हुकूमत बड़ी चंगी आई है, महंगाई तो दौर कितों दईए, दिहाड़ी करने डांगी मसे होंगे। हुकूमत के लिए कोई पैगाम है? वज़ीर आज़म ने और कितनों है प्यार से कहते फिर वज़ीर आज़म को कोई? अच्छे नहीं कहते। नहीं कहते। चले मैं आपके से कहती हूँ, वो कहते ना सोना कितना सोना है, सोने जैसा मेरा वज़ीर आज़म। और ये जो सुंदरता है ना, इसे बरकरार रखे अल्लाह ताला आपकी। यहाँ पे वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। एक वक्त था पाकिस्तान में धूम धड़कों के साथ शादी होती थी, बाजा होता था और फिर जहेज़ की बाकायदा नुमाइश की जाती थी। अब जहेज़ तो बहुत दूर की बात है, हालांकि ये रिवायतें होनी नहीं चाहिए, इस्लामिक बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हम मजबूरन, हमारी सोसाइटल वैल्यूज़ ऐसी हैं कि हमें देना पड़ता है। फिर सोना एक बड़ी इसेंशियल चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम मैडम। सोना एक ज़माने में हम ख़रीद लिया करते थे, मैंने भी उसी ज़माने में ख़रीदा है, अब नहीं ख़रीद सकते। नहीं। क्यों? क्योंकि हालात भी नहीं साथ देते, इतना महंगा है, हमारे पहुंच से दूर है। ये क्यों है? ये देखिए, ये छोटी छोटी मीडियोकर फैमिलीज़ के लिए जो छोटी छोटी सी खुशियाँ होती थी, सोना। चले सोना मैं कहूँगी शादियों के लिए नहीं, वैसे ही तोहफ़ातन आपका दिल कर पड़ा, बालियाँ पहननी है सोने की, ख़रीद सकती हैं? नहीं, इतनी आमदनी नहीं है, तनख्वाहें नहीं है। हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत पता नहीं क्या कर रही है। नहीं पता नहीं क्या कर रही है, आपको नज़र नहीं आ रहा क्या कुछ कर रही है? आज पैसे आ भी रहे हैं बाहर से, वो हम गरीबों तक पहुँच ही नहीं रहे हैं। नहीं तो उस पर आपका नाम नहीं लिखा ना, अभी जब लिखा होगा तो पहुँच जाएंगे आप तक। कोई नहीं पहुँचते। 12 साल भी नहीं मिले? नहीं। अप्लाई किया था? हाँ मेरे भाई हैं, मजदूर हैं, उन्होंने किए, नहीं मिले, दिल का मरीज़ है। अच्छा मुझे सिर्फ एक राज की बात से पर्दा उठा दें, हम इतने गरीब हैं, हमारे पास इतनी पैसे नहीं है, फिर भी बाज़ारों में रश है। हाँ देखो, खुद ही देखो, हमने तो कुछ नहीं ना, बच्चों के लिए लेने आए, हम अपने लिए नहीं। कितने बच्चे हैं? मेरे तो नहीं है बच्चे, मेरे देवरों के हैं 5 बच्चे, एक के माशाल्लाह। एक के माशाल्लाह, एक के 5 है? हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। बाकियों के? बाकियों के 3 हैं, यानी 8 बच्चे हैं। हाँ हमारे घर में हम 3 दुरानी जिठानी हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह बरकत डाले। लेकिन सोना नहीं खरीद सकते? नहीं खरीद सकते। ठीक है, सोना नहीं सकते। अस्सलाम वालेकुम, सोना खरीद सकते हैं? नहीं जी, इस वक्त तो जो कंडीशन है, बंदा सो ही सकता है, सोना खरीद नहीं सकता। सो ही सकता है, सोना नहीं खरीद सकते। नहीं, सोना कर सकता है, सोना खरीद नहीं सकता। एक तो सोना वो भी होता है ना जो हम कहते हैं कितना सोना है। हाँ बस वो यही है, अब तो यही चीज़ ही है, सोना खरीदने के तो बड़ी दूर की बात है। बाकी आम जो अशिया है वो भी खरीदना जो है वो अब तो बड़ा पहुंच से दूर होती जा रही हैं। ये क्यों है? हुकूमत क्यों कर रही है ऐसा? हर वो चीज़ जो हमें चाहिए हुकूमत हमसे दूर क्यों कर रही है? ये तो अब कर भी रही है कि नहीं कर रही? कि मेरी कयास पूछ रही है, ये तो बिल्कुल वाकई है कि हर चीज़ जो है वो आप देखें कि आवाम की पहुंच से बहुत दूर होती जा रही है। ठीक है, जिसको भी ये सोचते हैं कि ये बंदा जो है मुल्क के लिए कुछ अच्छा करेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि कोई भी जो है वो उस लेवल तक जो है पहुंच नहीं पा रहा, और आवाम जो है वो देख लें हर कोई जो है इस वक्त परेशान है, कोई भी ये नहीं कि खुशहाल है। लास्ट टाइम बेगम को सोने का कोई गिफ्ट दिया था? मुझे तो अब याद भी नहीं है, मेरी बेगम किधर गई हैं? वो गुम गई, अभी आगे पीछे हो गई आपको? आगे पीछे हो गई है मेरी। ठीक है लोगों। अस्सलाम वालेकुम मैडम, सोना खरीद सकती है? 1 लाख से ऊपर हो गया। मैडम सोना कितों खरीदना है? उस तरह तो किसी पूरी नहीं पैंदी, सोना कितों खरीदना होगा? ये भी बात सही है, खाना पीना होने ना सोना खरीदा हम लोगों ने, हमें क्या प्रॉब्लम है सोना? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेहनत मजदूरी करना ठीक है, हर बंदे का हक है, काम है, करनी चाहिए। मेहनत के बाद फिर हमने खाना भी खाना होता है, फिर हम थोड़ी सी
अपनी आराइश का भी सोचते हैं कि हमने कुछ ख़रीदना है, हम कुछ ख़रीदने की क़ुव्वत रखते हैं अब? महंगाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या है, ज़रूरियात की चीज़ें तो लेनी पड़ती हैं। ठीक है, ज़िंदगी के साथ साथ ज़रूरियात तो पूरी होनी पड़ती है। ज़िंदगी हमें गुजार रही है, हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं? क्या ज़िंदगी हमें गुजार रही है या हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं? वक्त ही गुजारे हैं। सोना खरीद सकते हैं? वो कहाँ पे किसी की, वो बहुत महंगा है। मुझे लगता है कुछ देर बाद लोगों ने कहना वो है क्या। वो है क्या, हकीकत पता जो है वो भी बिक जाता है, जो महंगाई है इतनी। ये क्यों है, हुकूमत ऐसा क्यों, मतलब मैं नहीं कह रही कि हुकूमत कर रही है, जारी बात है कुछ पॉलिसीज़ है ना उनकी, आपको भी समझ आ रहा होगा। ये क्यों है, पेट्रोल जब सस्ता है तो मिलता नहीं है। शॉर्ट था, फिर भी बहुत, यानी कि मिलता ही नहीं था कहीं से। ठीक है, जब महंगा हुआ तब आम मिल रहा है। महंगा है तो माफिया नहीं कर रही, सोना भी माफिया ने महंगा कर दिया। अब पीछे क्या है, इनके हाथ है। दुआ, एक बार हाथ खड़े कर ले, दुआ कर ले, थोड़ी सी दुआ कर ले ना अल्लाह ताला से, अल्लाह के हुजूर ये दुआ कर ले, या अल्लाह पाक, आपने आमीन कहना है साथ साथ, और तमाम तर लोगों ने आमीन कहना है, या अल्लाह पाक सोना महंगा हो गया है, इसे कम कर देना, आमीन। लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान इसका नोटिस ना लें, आमीन। ठीक है, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। मुझे गोल्ड की लग रही है, क्या हम ये सोना खरीद सकते हैं असल वाला? नहीं खरीद सकते ना, वो भी नहीं है इतनी हमारी। नहीं, मैं भी नहीं खरीद सकती। ये क्यों है? सोना तो औरत का गहना होता है, औरत पे खूबसूरत लगता है, सजता है, क्यों ऐसा है कि हर चीज़ महंगी हो गई? इमरान खान की वजह से हुई है। इमरान खान साहब की वजह से होगी। इमरान खान साहब ने क्या किया? वो तो गरीबों की हुकूमत है। अब तो नहीं खरीद सकते, जो पहले खरीद के रखते तो आज काफ़ी फ़ायदा होता। अब ये भी देखिए, पाकिस्तानियों की एक सोच है, पहले पता होता ना तो वक्त को पीछे घुमाते, सोना स्टोर कर लेते और फिर सोना यहाँ बेचते। तो जाहिर सी बात है, 1,15,000 रुपया तोला सोना हो गया, कौन ले सकता है? तो ये भी तो माफिया ही करती है ना, लेके रख लेती है, फिर जब रेट ऊपर जाता है फिर छोड़ देती है। ये क्यों करती है? ये या इमरान खान को पता हो या माफिया को पता हो। अच्छा, सोना औरत का गहना है, औरत भी अच्छा लगता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमने इतना लिया हुआ है कि कल को अपने बच्चे भी लेंगे अच्छे तरीके से। लेकिन बहुत सारे लोगों ने नहीं लिया हुआ ना। अल्लाह उनको भी दे। कैसे आजकल के दौर में दे? हुक्मरान अच्छा नहीं आएगा, इस मुल्क का कुछ नहीं बन सकता। ना प्यारा हुक्मरान आपको पता है कहीं और नहीं है। देखे इंडिया देख ले। खूबसूरती हर चीज़ नहीं होती, इंसान का जो अंदर जब तक उसको मलामत नहीं ना करता तब तक ये मुल्क नहीं चलेगा। और इतने अच्छे हैं ना, बुरा हाल हो आपने देखा जब टीवी पे बैठते हैं वो कितनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। वो तो उन्होंने करनी है। क्यों? वो करेंगे तो लोगों को अपनी तरफ माइल करेंगे। पहले वाले तो नहीं करते थे इतनी अच्छी बातें। क्योंकि वो इसलिए नहीं करते थे क्योंकि वो ये बातें करते हैं ना, वो काम करते थे। अच्छा, हाँ, उनके दौर में सोना इतना महंगा था? नहीं। आपने वैसे माजा से डायमंड का नोज पिन पहना हुआ है, बड़ा खूबसूरत। नहीं कहा है कि हम लोग इतना पुराने वक्तों का खरीद के रखा हुआ है। नहीं लिया इनके दौर में ही है। अच्छा, हाँ, ले लिया। क्या करें, फिर अब जीना तो नहीं छोड़ सकते। एक्सेप्शनल केसेस भी मिल रहे हैं मुझे। लेकिन सोना महंगा क्यों हो गया? ये क्या हुआ कि डॉलर जिसे हमने रोकना था, जिसको हमने रुपए के बराबर लेके आना था, एटलीस्ट रुपए को ऊपर नहीं लेके जाना था, तो वो भी 166 पे पहुंच गया। सोना भी महंगा हो गया। मज़ीद बात करेंगे इस पे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। गर्मी बहुत है और ये पाकिस्तान का मौसम है, जारी बात है, लेकिन मैं इस पे दाद दूंगी कि लोगों का रश बाज़ारों में फिर भी कम नहीं हो रहा है। हमें ना कोरोना ने डराया है, ना कोरोना ने डराया है, और ना हमें गर्मी भगा सकती है। हम वो लोग हैं जो कहीं पर भी पहुंच जाएंगे। हमने कुछ ख़रीदना है कि नहीं ख़रीदना, लेकिन विंटर शॉपिंग हमारा महबूब मशगला है। और इसी दौरान हम भी कोशिश कर रहे हैं ढूंढने की कि हम लोगों से पूछें कि सोना क्यों महंगा हो गया, सोना क्या उनकी पहुँच में है या फिर नहीं। मैडम, सोना बहुत महंगा हो गया है, हम अपनी बच्चियों के लिए सोने की कोई चीज़ बना सकते हैं जब 1 लाख से ऊपर सोना चला गया तोला? कभी नहीं बना सकते, कभी नहीं बना सकते। ये अमीर आदमी भी सोचेगा कि क्यों बनाया है, ठीक है ना। ये कैसे बनाएं और कहाँ से पैसे लाएं? मंदे तो पहले पड़े हुए हैं, सामान बिल्कुल, काम बिल्कुल नहीं है। अब कोई बड़ा है, मिल ओनर है, फैक्ट्री ओनर है, छोटा कारोबार है, बड़ा कारोबार है, सारे परेशान हैं। हम डायमंड तो नहीं दे रहे ना बेटियों को? नहीं, वो पैसे से ही खरीदा जाएगा ना। जब आमदनी नहीं आएगी पैसे कैसे हम खरीदेंगे? क्यों है, एक ज़माने में हम बेटियों को कम से कम 3-4 तोले 5 तोले सोना दे देते थे ना, कि ठीक है ये आपकी अमानत है, खुशी से। अब 1 लाख रुपए का अगर सोना है, 1 लाख से भी ऊपर है माजरत से, फिर उसकी बनावट पे पैसे लगना वगैरह वगैरह, मतलब आप 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए तक पहुंच गए। हम 1 तोला भी मुश्किल से बना नहीं पाते। सही बात है, नहीं बना सकते। हुकूमत क्या कर रही है? कुछ भी नहीं कर रही। क्या कर
हुकूमत को चाहिए कि गरीब आदमी के लिए रोज़गार बनाए, रोज़गार पैदा करे और ज़रिए आमदन बनाए। ज़रिए आमदन जब तक नहीं बनेगी और कोई कुछ नहीं कर सकता। ये भी तो हो सकता है हुकूमत चाहती है कि आपके ऊपर बोझ ना पड़े, इसलिए आप सोना सिरे से दे ही ना। नहीं, वो तो कहते हैं गरीब जो रह गया वो भी मर जाए। हाँ जी, गुर्बत की बात कर रहे थे वो। नहीं, वो गुर्बत की बात कर रहे हैं ना। गुर्बत गरीब के लिए क्या किया है उन्होंने? कुछ नहीं किया। सोना महंगा कर दिया, गरीब के लिए किया। नहीं, वो अकेला सोना महंगा नहीं हुआ, कलर महंगा हो गया, तेल महंगा हो गया, महंगी है, हर चीज़ महंगी है। रोटी उन्होंने 6 रुपए की थी, 8 रुपए की कर दी है। नान 12 रुपए का था, 15 का कर दी है। आपको 8 की मिल रही है? हाँ जी, 8 की ले रहे हैं। मैंने परसों 10 रुपए की खरीदी है। हाँ जी, लेकिन जगह बता दीजिएगा। 6 रुपए का रोटी थी, अब 8 रुपए की हो गई है। जो आटे का तोड़ा 820 का था, अब 1100 का मिल रहा है। वो मिल रहा है आटा आपको? मुश्किल से, बहुत मुश्किल से। चीनी 90 रुपए किलो। अल्लाह। हाँ जी, 90 रुपए किलो है। और आम आदमी का जीना बहुत मुश्किल हो गया है। ये कह रहे थे इतना महंगा है, कहाँ से पैसा लाए? पहले कारोबार नहीं है और दूसरी महंगाई है और भूखे मर गए हैं लोग। बिल्कुल तो क्यों नहीं चीखते, क्यों नहीं बोलते? अगर इतनी महंगाई है, लोगों को इतने मसाले के पीछे डाला हुआ है। जब से पाकिस्तान बना है, रोटी के पीछे अवाम को लगाया हुआ है। रोटी के पीछे लगाया। आप वो इक़्तिदार के लिए कुश्तियाँ लड़ते रहते हैं, दींगा मुश्ती रहती है असम्बलियों में। और असम्बली के अंदर आज तक गरीब आदमी की कोई अपना सुनाई नहीं हुई। कोई कानून नहीं बनाया उन्होंने। गरीब के रोजगार के लिए कोई कानून नहीं बनाया। सब लोग जो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, गरीब आदमी की कोई लड़ाई नहीं लड़ रहा। ये सब झूठ है। अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए हर चीज़ झूठी कर रहे हैं। हर झूठे जो बयानात हैं वो दे रहे हैं टीवी वालों को। सच्ची जो बात है वो नहीं करते। वो मैं इख्तिलाफ करूंगी, ये तो तब्दीली है ना, तब्दीली है। एक सियासतदान की या हुकूमत का कसूर नहीं है। ये तमाम सियासतदान ऐसे हैं, ये कुर्सी के पीछे पड़े हैं। और मैं मान लेती हूँ पिछली हुकूमतें ऐसी थी, पिछली जमातें भी वैसी थी। अब तो ये तब्दीली सरकार है। तब्दीली सरकार क्या करेगी जब सब हो? हाँ जी, इमरान खान साहब हीरो है। नहीं, कुछ नहीं कर सकते। तो वो तो घर में बैठे हुए हैं, जीरो बने हुए हैं। अगर महंगाई है तो उसको कंट्रोल करें। किन्होंने कंट्रोल करना है? हमने तो नहीं ना करना, उनका क्या कंट्रोल करना। तो वो घर में बैठे हुए हैं, एसी लगा कर मजे से बैठे हुए हैं। हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं। और ये लोग पीटीआई के थे। सबसे बड़ी बात है ये जितने परेशान हैं अब। वो बहुत वोट इकट्ठे किए होंगे। ये बाबा जी ये हमसे लड़ते थे पीटीआई की वजह से, ये इमरान खान की वजह से हमसे इनकी बहस होती थी। और अब इनका ये हाल आपने देख लिया है कि इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि हर बंदा ही इस गवर्नमेंट से, इस हुकूमत से तंग है और हम परेशान हैं। अल्लाह ताला अब क्या है हमारे मुल्क में बिल कहती थी इतना बिल आएगा, मैं तो बिल फाड़ दूंगा, मैं तो बिल ही नहीं जमा करवाऊंगा। मैंने तो 38 रुपये भी जमा कराया कल, 38। और मेरी 13,000 रुपये पे है यहाँ पर, और 4,000 रुपये मेरा बिल आया है। 3 मेरे बच्चे हैं, उनको मैं बिल किराए दूंगा या उनको रोटी खिलाऊंगा? खिलाऊंगा कहाँ से उनको मैं? क्यों ऐसा हो गया? सर ये बहना जी महंगाई बहुत इससे कवर हो रहा है ना। इसकी टीम भी नहीं बेहतर है। अगर आप बिलीव करें ना, एक बात कहूँगा माइंड, तो ये वज़ीर आला पंजाब जो उस्मान बाज़ार ना, उससे बेहतर मियाँ हसन इकबाल है। उनको लगा दें, उनको बिलीव करें, उसको लगा दे, वो इससे ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि हम तो उसको जानते हैं ना, वो तो पंजाब का आदमी है मियाँ हसन इकबाल। तो वैसे भी सनत और तजारत के इस टाइम वज़ीर है। वैसे भी वो बेसिकली आदमी बहुत अच्छा है, वो गरीब आवाम के लिए बहुत अच्छा है। उस्मान बाज़ार आपको अच्छे नहीं लगे? बिल्कुल, वो तो बोलते हैं इंटरव्यू दे, पता ही नहीं क्या बोल दिया उसने। ओके जी, यस नो। मैंने तो इंटरव्यू सुना भी नहीं कभी उनका। बात तो हमने नहीं सुना। हम जो रात को 2 बजे तक टीवी देखते हैं, हमने ना कभी उसकी ऊंची आवाज़ नहीं सुनी जितना ऊंचा मैं बोल। मतलब शर्मीले हो सकते हैं वो। शर्मिंदा हैं। आप भी शर्मिंदा है वोट दी? शर्मिंदा क्यों होना जी? अब जलील हो रहे हैं इस वक्त कि ना इनका कोई नुमाइंदा आवाम के साथ आ रहा है। इधर देखें जरा, इनका नुमाइंदा भी कोई नहीं पब्लिक के आता हो। ये नहीं, ये नहीं। पीटीआई को वोटर का चेहरा, पीटीआई के वोटर का चेहरा है। ठीक है, लेकिन इनके जो कैंडिडेट है ना, बाजार के अंदर नहीं आते। ये जो सब महंगाई है, हर चीज़ जो परेशानी है, उसको किसने दूर करना है? हमने तो नहीं करना, इन लोगों ने करना है। इन लोगों को हमने इक़्तिदार पर लेके आए। अगर नहीं कर सकते तो रिज़ाइन दे के घर जाएं। कौन रिज़ाइन दे? किससे मांग रहे हैं? इनसे ही, जो से कि एक आधा बंदा जो कंट्रोल नहीं कर सकते तो फिर घर जाएं।
सारा कंट्रोल तो वजीर आजम के हाथ में है। हाँ तो वो नहीं कर सकता, उसके वो कहते हैं ये बस यस है, जो उसके जो साथ मशीर है, जो दूसरे लोग हैं यस नो पर लगे हुए हैं। लेकिन हमें यस नो नहीं चाहिए, हमें काम चाहिए, हमें रोज़गार चाहिए, सीधी सी बात है। और मेरे देखने वालों के लिए एक पैगाम ये है कि देखिए, वोट देना आपका इस्तेकाक है, वोट आपने दिया है, वोट का कोई मसला नहीं होता, लेकिन हम उम्मीदें वाबस्ता कर लेते हैं। अब वाबस्तगी से ये होता है कि जब वो पूरी नहीं होती तो हमें ठेस पहुंचती है। जैसे मौला अली का फरमाना है कि लोग, इंसान दुख नहीं पहुंचाते, इंसानों से वाबस्ता उम्मीदें दुख पहुंचाती हैं। तो उम्मीदें अलबत्ता वज़ीर आज़म पाकिस्तान आपसे वाबस्ता तो हैं, लेकिन जो हो रहा है वो भी आपके सामने है। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, आम आदमी की राय बहुत इंपॉर्टेंट है। जानने की कोशिश कर रहे हैं जो सोना हम अपनी बेटियों को, या बेटियों को क्यों मैं बार बार करी, मैं तो इस जहेज़ के ही बहुत खिलाफ हूँ। जहेज़ देना नहीं चाहिए, इस्लाम में ही नहीं है, लेकिन चले खुशी से कुछ तो आप दे रहे हैं ना बेटियों को, क्या वो दे पा रहे हैं या नहीं, इस पर बात करते हैं और जानते हैं कि क्यों हमारी ज़िंदगी इतनी मुश्किल हो गई है तब्दीली में। अस्सलाम वालेकुम मैडम, सोना दे सकते हैं हम? 1 लाख से ऊपर चला गया है। सोच भी नहीं सकते। क्यों ऐसा क्यों है? महंगाई क्यों ज़्यादा हो गई है? पता नहीं किसने की है ये तो पता होगा। इमरान खान ने। आपको भी लगता है इमरान खान साहब ने की? नवाज शरीफ साहब नवाज शरीफ साहब ने की है? लगाए हुए। सोना भी उन्होंने महंगा कर दिया। बिल्कुल। अब हम है, पब्लिक है, कुछ भी कह सकती है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम जी। सोना महंगा हो गया, बड़ा सोना। मुबारक हो। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मैडम, सोना 1 लाख से ऊपर चला गया है, क्या सोना हम खरीद सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ये क्यों इतनी महंगाई होगी? पहले पेट्रोल महंगा कर दिया, फिर चीनी, आटा, फिर सोना भी। बस अब वजीर आला ही ऐसे आगे थे, अब हम क्या कर सकते हैं? आपको लग रहा है ये तब्दीली है? जो जिसकी तब्दीली की बात कर रहे हैं वो ये तब्दीली है? आएगी ना तब्दीली, इसके बाद आएगी। इसके बाद कब आएगी? जब मर जाएंगे सारे? नहीं मर जाएंगे फिर ही आएगी, नहीं आएगी। कितना सब्र करें? थोड़ा और, कितना और? जितना हमारे खान साहब ने कहा है उतना। कितना? खान साहब तो कह रहे 10 साल नहीं जाऊंगा। तो इंशाल्लाह 10 साल में बहुत अच्छा टाइम। 10 साल में माशाल्लाह आपकी भी एक बेटी होगी। इंशाल्लाह होगी और वो बहुत अच्छे वक्त में होगी। देखिए जरा, आप दे सकती हैं बेटी को सोना? नहीं बिल्कुल नहीं। बताए ना उसको। वो अमीर है ना, वो दे सकती है ना। लेकिन आप नहीं दे सकती। नहीं, इतनी महंगाई में कहाँ दे सकती हैं? हम बेटी ब्याह सकते हैं? सोना इतने कोई नहीं पाता, सब पीतल पाते ने। नहीं तो ये अभी 2 साल से हुआ ना, तो उससे पहले भी पीतल ही था। मैंने तो नहीं पहना हुआ पीतल, मैं तो आराम से कह सकती हूँ। क्या पहना? हालांकि बड़े मुश्किल वक्त में खरीदा था, लेकिन तब भी जरदारी साहब के दौर में भी महंगा हो गया था सोना। जी जी। और उस वक्त वो पीक पे था, लेकिन अब तो हद पार हो गई। नहीं, हद पार हो गई है, उसने तो अखीर कर दिया है। किस किस चीज़ की हद पार हो गई? हर चीज़ की है। देखिए अब ये हमारी चांद रात खराब कर रहा है। क्यों? कैसे? जुमे वाले दिन ये कह रहा है लॉकडाउन होना है। हाँ तो ठीक है ना, वो चाह रहे हैं कि कोरोना ना बिके ना, सूट के साथ कोरोना ना दे रहे हो आप छुपा के। कैसे कोरोना? तो ये सारा कि कोरोना है? कोई भी किधर है? कोरोना तो है ही नहीं है। ये पैसे कमा रहे हैं, अपने पैसे बना रहे हैं। ये पैसे उन्होंने ऐसे ही बनाने के बाजार बंद कर दिए, उनके पास और भी बहुत चीज़ें हैं पैसे बनाने की। ईमानदार है, ऐसे ना कहें। ईमानदार है, तौबा करे। शक्ल नहीं देखी आप कि क्या उनकी? और से देखिएगा कभी। बच्चियों के लिए सोना खरीद सकते हैं जो इतना महंगा हो गया कि अब हम डिजिट 1 लाख में कितने जीरो होते हैं? अच्छा चलें, जो भी है खरीद सकते हैं? नहीं। क्यों? इतना महंगा लोग सोना खरीदेंगे कि घर का खाना नहीं पूरा। पहले खरीद सकते थे? हाँ पहले खरीद सकते थे। क्यों है हर चीज़ इतनी महंगी क्यों हो गई तब्दीली में? हालांकि इमरान खान साहब तो चेंज है ना। इमरान खान चेंज हो गया, इमरान खान ने महंगाई की है इतनी। वो कहते हैं महंगाई मैंने नहीं की, माफिया ने किया, माफिया को पकड़ूंगा। अब 1,17,000 को है, तो पहले कितना था? 60,000 का, 70,000 का था, तब नहीं है। तो ये भी तो हो सकता है ना, पहले जब हमारी एक्सेस में था सोना 60-70 हज़ार का, तो हो सकता है वो कहते होंगे जी ये गरीबों पे जहेज़ के नाम पे सोना लेते हैं, चले मैं इनका बोझ ही कम कर देता हूँ। बोझ ऐसे थोड़ी कम होता है कि लोगों को भूखे मारना शुरू कर दें। इतना बुरा हाल हो गया। हाँ जी, तो और क्या, लोग जो बेचारे दिहाड़ीदार मजदूर थे वो तो भूखे मर रहे हैं। अब ये माफिया को जब तक कंट्रोल करेंगे तब तक आधे लोग मर जाएंगे। हर चीज़ की माफिया निकल आती है, जिसके खिलाफ वज़ीर आज़म बात करते हैं उसकी माफिया इन हो जाती है, एक्शन में आ जाती है। अभी माफिया शुरू हो चुके हैं। आटा मिल रहा है? हाँ जी, अभी तो अल्लाह का शुक्र है मिल रहा है। नहीं मिल रहा है, लेकिन हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं ना, उनको हम देख रहे हैं कि उनका क्या हाल हो रहा है। अच्छा, आप सोना खरीदेंगी? बिल्कुल नहीं, फिलहाल तो नहीं। महंगाई इतना है तो हम क्या खरीदेंगे? वेट करेंगे इमरान खान के जाने का? औरतों का कहना है ये। हाँ महंगा हो गया, ठीक है। देखिए औरतों की चीज़ है और परेशानी के आलम में है। अस्सलाम वालेकुम।
सोना इतना महंगा हो गया, हम खरीद सकते हैं सोना? नहीं, क्यों नहीं खरीद सकते? सोना बहुत महंगा हो गया। इमरान खान ने बहुत महंगाई कर दी है, इस वजह से हम सोना नहीं खरीद सकते। क्या किया इमरान खान साहब ने? कुछ महंगा नहीं किया, बाजार भरे पड़े हैं, देखे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, चीज़ें खरीद रहे हैं। लोगों ने ईद की तैयारी भी तो करनी है, इसलिए वो कर तो बकरा ईद है ना, बकरों की तैयारी है, अब हमारी तैयारी थोड़ी है। भी तो कपड़े बनाएंगे ना। एक तो देखिए ये ख़वातीन का बड़ा मसला है, हमने हर ईद पे कपड़े बनाने हैं। तो वो तो बच्चों के लिए लेने होते हैं, बच्चों के तो बनेंगे कपड़े। अच्छा, फौरन बच्चों का नाम आ जाता है। सोना नहीं खरीद सकते हैं? नहीं। औरतों का गहना है ये? जी, औरतों पे अच्छा लगता है। औरतों का कहना है क्योंकि महंगाई इतनी हो गया, सोना नहीं खरीद सकते अब हम। शादियों का आगे सीज़न आने वाला, आपको लगता है सोने में कमी होगी? नहीं। नहीं? क्या कर रही हुकूमत? पता नहीं, महंगाई और कर देगी। और कर देगी? जी। डरा रही हैं? और कर देगी महंगाई तो वो। ठीक है, देखेंगे। तो मुझे डरा के बात ख़त्म कर रही हैं, लेकिन बहरहाल सोना महंगा हो गया है। कौम को बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इसका भी बीड़ा उठा लिया है कि जनाब अब जो बच्चियों की शादियां इतने पैसों के साथ हो रही थी ना, वो नहीं होंगी, माँ बाप पे बोझ नहीं डलेगा। मैं इतनी चीज़ें महंगी कर दूँगा कि लोग ख़रीदने से पहले 5 साल सोचेंगे, फिर पैसे जमा करने पड़ेंगे ना, फिर जाके एक चीज़ ख़रीदेंगे। तो फिर जहेज़ जब बनेगा ही नहीं, तो जहेज़ जैसी लानत दी नहीं जाएगी। जब लानत नहीं दी जाएगी तो खुशहाली होगी, आपस में खुश रहेंगे सारे, कोई टेंशन नहीं होगी, ना इधर वाले लोगों पे बोझ पड़ेगा, ना लड़के वालों पे पड़ेगा, ना लड़की वालों पे पड़ेगा। मज़े ही मज़े। और सोना भूल जाएं, किताबों में देखिएगा कैसा होता है, नहीं तो गूगल कर लें। और अगर किसी एक आधे के पास है, जैसे मैंने थोड़ा बहुत पहन रखा है, तो आप ये देख लें, चेक कर लें, अच्छा ऐसा होता है। क्योंकि इसके बाद मुझे लगता है मज़ीद महंगा हो गया तो नायाब हो जाएगा, और नायाब चीज़ें हम बड़ी दूर से देखते हैं, हाथ नहीं लगाते ताकि ख़राब ना हो जाए। फरवा वहीद को दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।